Hi guys, please welcome in my channel Education Planet Part 11th. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 या लेटेस्ट सी की बुक का आई क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए 4 डिजिट नंबर इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि आप 4 डिजिट का कोई भी नंबर एंटर करेंगे बाहर से और ये प्रोग्राम उसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड करके आपके सामने डिस्प्ले कर दे। सपोज कीजिए आपने किया 1 2 3 4 एंटर किया 1234, ये इसके फैक्टर करे 1 और 4 को ऐड कर दे और 5 आपके सामने डिस्प्ले कर दें। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेते हैं। सपोज कीजिए पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर की रेंज क्या होती है 32,767। तो इसी रेंज के अंदर का डेटा आपका होगा 4 डिजिट का। इनपुट किया आपने 2341 यानी 2341। सम कर दिए पहला यानी कि 2 और लास्ट वाला डिजिट यानी कि 1, दोनों को ऐड कर दे और आउटपुट के रूप में आपके सामने डिस्प्ले कर दे 3। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नोट में बता रहा है यूज ऑफ मोड ऑपरेटर परसेंट वर्क ओनली विद इंटीजर वेरिएबल। आप इसके फैक्टर करेंगे यानी हर डिजिट को सेपरेट करेंगे अलग करेंगे, उसके लिए आपके पास हेल्प करता है ऑपरेटर, मोड ऑपरेटर। लेकिन ये सिर्फ इंटीजर पे वर्क करेगा, तो आप फ्लोट का डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद आप हेडर फाइल यूज करेंगे, वाइड मैन लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। ये चारों लाइन हर प्रोग्राम में हम लिखते आए हैं, तो इसलिए आप इसे कॉमनली लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया इंटीजर ही यूज करना है, तो सबसे पहले आप इंट ले लीजिए। आपको 4 डिजिट का नंबर एंटर करवाना है, तो सबसे पहले एक लेंगे नम, जिसके अंदर इस नंबर को स्कैन करवाएंगे। हर बार इसका सेपरेट किया जाएगा, नहीं फैक्टर किया जाएगा। तो हर डिजिट को होल्ड करने के लिए 4 वेरिएबल चाहिए होंगे, ABCD, ये ले लिया हमने। और एक वेरिएबल जिसमें पहला और लास्ट डिजिट का सम आएगा, तो हमने ले लिया सम। इसके बाद क्लियर स्क्रीन लगा देंगे और प्रिंट की कमांड दे देंगे ताकि यूजर को पता रहे कि वो नंबर एंटर करेगा। एंटर द 4 डिजिट नंबर, ताकि वो 4 डिजिट ही एंटर करे, अदरवाइज वो कुछ और कर देगा तो हो सकता है आपको रिजल्ट सही ना मिले। स्कैन करवा दिया। %d इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %, नम, बीच में कॉमा रह गया, ब्रैकेट बंद किया और ये कर दिया। अब आपने 4 डिजिट को एंटर करने की कमांड दे दी है। अब पहला स्टेप, A नम मोड 10, यानी इससे हमें जो लास्ट वाला डिजिट है वो मिल जाएगा और नम को हम छोटा कर देंगे, नम डिवाइड बाय 10। पहले स्टेप में क्या हुआ, इसके अंदर फैक्टर में आपके पास आ जाएगा नम में वो जो भी एंटर करता है। सपोज कीजिए 2 3 4 1 एंटर किया, तो इसमें से इसे रिजल्ट में मिल जाएगा ए के अंदर 1, और नम को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमें नम के अंदर नया डेटा मिल जाएगा 2 3 4। तो ये लॉजिक हमें जितने डिजिट फैक्टर करने के लिए कह रहा है, जितने डिजिट निकालने के लिए कह रहा है, उतनी बार चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये लॉजिक चला। अगला ले लीजिए, फिर से हम इस बार बी में करेंगे। B नम %10 यानी कि मोड नम नम डिवाइड 10। 3 बार और चलाना है, तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट, या फिर आप एडिट मेन्यू में जाकर कॉपी पेस्ट की कमांड देख सकते हैं, इसी से भी कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे चेंज करना है। पहला था आपके पास B, अब है C, इसे कर दिया हमने D। तो ये आपके चारों फैक्टर हो गए हैं। देखिए हमने ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने नंबर एंटर किया 2341 इंटीजर टाइप का, तो आपने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इसके सेपरेट करने के लिए ABCD, ताकि हर एक वेरिएबल में मोड के बाद एक एक डेटा आ जाए। आपने वेरिएबल ले लिए सम, जिसके अंदर पहले और लास्ट का सम हो जाए। पहले स्टेप में किया हमने A नम मोड 10, नम के अंदर था 2 3 4 1, तो हमने इसे 10 से जब मोड कर दिया तो आपको ये पता चल गया मोड प्रोड्यूस करता है रिमाइंडर को।
तो जब 10 से इसे मोड करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट 1 आ जाएगा ए के अंदर। नम को छोटा कर देंगे डिवाइड करके 10, क्योंकि एक डिजिट आ चुका है तो वो अब आप नम को एक स्टेप में छोटा करते रहेंगे। तो हमने जब 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड कर दिया तो नम के अंदर रिजल्ट आ गया 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने इसे पूरा कॉपी किया था, ए की जगह बी हो गया है ताकि बी के अंदर हमारे पास दूसरा डेटा आ जाए। हमने 2 3 4 जो डेटा आपका सॉर्ट हो चुका है नम के अंदर उसे मोड कर दिया 10 से, तो बी के अंदर आ जाएगा आपका लास्ट डिजिट 4। और नम को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो नम के अंदर आ गया 2 3 यानी 23। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, 23 को 10 से मोड किया तो सी के अंदर आ गया आपके पास 3, और 23 को हमने 10 से डिवाइड किया तो नम के अंदर आ गया 2। फोर्थ स्टेप, हालांकि फोर्थ स्टेप की ज़रूरत नहीं थी, हम नम को भी इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन एक गुड प्रोग्रामिंग के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है। डी के अंदर हमने 2 को मोड कर दिया 10 से, तो मोड में सिर्फ रिमाइंडर ही आएगा, तो डी के अंदर 2 आ गया। और नम को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, यानी 2 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो नम के अंदर आपके पास आ गया 0, क्योंकि इंटीजर है फ्लोट में नहीं ले सकता तो इसने 0 प्रोड्यूस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका इसके अंदर है और पहला डिजिट है आपका डी के अंदर। इसमें हमने कर दिया, लास्ट में जब आपके पास 2 बचा था तो डी के अंदर आ गया 2। तो कमांड लगा दी सम इक्वल टू ए प्लस डी और प्रिंट करवा दिया प्रिंट एफ से स्लैश एन, ताकि न्यू लाइन में आए, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि फोर्थ डिजिट, और परसेंट डी लगा दिया ताकि इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दें। दे दिया हमने सम, क्योंकि सम के अंदर इसका पूरा डेटा है, गेट सी एच और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। फाइल को साथ साथ सेव करते रहें, हम रन कर देंगे इसे। देखिए हमने रन किया 1 2 3 4, ये आपके पास बता देगा 1 2 3 4 में पहला है 1 और फोर्थ है आपका 4, तो दोनों को ऐड करके बता दिया 5। सेव कर दीजिए, दूसरी बार रन करेंगे, हमारा डेटा था 2 3 4 1, अब क्या कर देगा, फर्स्ट है 2 लास्ट है 1, तो दोनों को ऐड कर दिया 3। ठीक है, एक बार फिर समझ ले। इस तरह हमने ए बी सी डी के अंदर चारों डेटा यानी इसके फैक्टर्स 1 4 3 2 ये हमने अलग अलग डाल दिए थे। हमने फॉर्मूला लगाया था सम इक्वल टू ए प्लस डी, सम के अंदर 1 और 2 आ गया, ए के अंदर आपके पास था 1 पहला डिजिट और लास्ट का डिजिट था डी के अंदर, तो ये दोनों आ गया, और फिर इसने सम कर दिया 3 जो आपके सामने डिस्प्ले हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप किसी भी नंबर को फैक्टर कर सकते हैं। आपका ये 4 डिजिट का नंबर था तो हमने इसे 4 बार चलाया था लूप को, फैक्टर्स को। अगर आप 3 बार करना चाहते हैं तो आपको ये 3 बार चलाना पड़ेगा, 2 बार करना चाहते हैं 2 बार चलाना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना चाहते हैं 5 टाइम्स। इसी तरह हमने रिवर्स भी किया था और सारे नंबर्स को ऐड भी किया था। ये लॉजिक आपका कई जगह काम आ सकता है। तो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग को और अच्छा बेहतर तरह से देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको स्क्रीन पर और भी वीडियो दिख रही होंगी, प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, अगर आप उसे देखना चाहते हैं आप यहीं से उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कुछ गुड कमेंट्स दीजिए ताकि हम आपको और अच्छे प्लेटफॉर्म पे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।